बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग पैथो की ऑस्पी से तैयारी का पूछ रहे थे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए इसकी। सबसे पहले तो पैथो के ऑस्पी में ऑब्जर्व स्टेशन आते हैं और अनऑब्जर्व स्टेशन आते हैं। जो भी ऑब्जर्व स्टेशन जितने भी थे उन सबके मैंने बहुत डिटेल से सारों की वीडियोस बनाई हुई हैं। ऑब्जर्व स्टेशन सारे के सारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। उनमें सबसे पहले जेड स्टेनिंग आती है, ग्राम स्टेनिंग। एक स्टेशन पर जेड स्टेनिंग या ग्राम स्टेनिंग में से आता है। स्टेनिंग वाला एक स्टेशन आ गया। स्टेनिंग में से स्मेयर प्रिपरेशन आ सकता है, जेड स्टेनिंग आ सकती है या ग्राम स्टेनिंग आ सकती है। उसके बाद सेकेंडली आता है यूरिन एग्जामिनेशन का। यूरिन एग्जामिनेशन की एक माइक्रोस्कोपी कैसे करनी है उसकी वीडियो अलग से अपलोड है। यूरिन एग्जामिनेशन डिटेल्ड विद वाइवा के वाइवा में से कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो वाला भी अपलोड है। उसमें ऑब्जर्व स्टेशन ऑब्जर्व स्टेशन की के नाम से एक वीडियो है कि पैथोलॉजी के जो इस साल ऑब्जर्व स्टेशन आए हैं ना उनकी उसमें उसका वाइवा का भी पता है, सारा मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद यूरिन की कैसे स्लाइड प्रिपरेशन वगैरह कैसे उसकी वीडियो भी अभी अपलोड की है थोड़ी देर पहले। अब उसके अलावा एक स्टेशन पे आता है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन की भी कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। इनफैक्ट इसी पेज के पीछे ही वो चार्ट बना हुआ है। ये वाली स्टूल एग्जामिनेशन की आ जाएगी, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन की ये वाली इसकी कंप्लीट चार्ट की एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड की हुई है। अब कल अनऑब्जर्व में कल वाली ऑस्पी में यही वाला एक आया हुआ था, ट्राइकस ट्राइक्यूरा आया हुआ था और साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछी तो ये ऊपर लिखी हुई है। इसमें रेक्टल प्रोलैप्स आना था और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसी तरह सारे के सारे ये एग्स अच्छे से करने अनऑब्जर्व स्टेशन के लिए, माइक्रो के लिए। इनफैक्ट माइक्रो के जितने भी कल वाली ऑस्पी जो मैंने खुद दी थी उसमें जितने भी अनऑब्जर्व स्टेशन आए हैं वो सारे के सारे उसमें से थे माइक्रो में से। लाइक मैंने उनमें से प्रिपेयर किए हुए थे तो माइक्रो के सारे स्टेशंस मेरी उसी में से वीडियोस में से कंप्लीट हो गए थे। और उनमें से सिर्फ एक स्टेशन था जिसमें माइकोलॉजी का स्टेशन था, माइक्रो वाला जो था ना अनऑब्जर्व, वो भी मैं ऑब्जर्व कराई थी तो खैर उसी से रेलिवेंट बात निकल गई कि माइक्रो में से ना एक माइकोलॉजी का था अनऑब्जर्व जो मेरा नहीं कवर हुआ था। बाकी सारे के सारे अनऑब्जर्व भी जो ऑब्जर्व स्टेशंस वाली वीडियोस लाइक जितने भी मैंने लैब में परफॉर्मेंसेस की अपलोड किए हैं, जो स्टूल एग्जामिनेशन यूरिन एग्जामिनेशन जितने भी वीडियोस थे सारे उसमें से कवर हो गए थे। अच्छा, अनऑब्जर्व में लाइक टीएसआई उसमें आया हुआ था, ग्राम स्टेनिंग अनऑब्जर्व में भी थी, जेड स्टेनिंग भी अनऑब्जर्व में थी। टीएसआई में से एक क्वेश्चन था कि कौन सी शुगर्स होती हैं, उसका भी मैंने वीडियो जो अपलोड किया ना बायोकेमिकल टेस्ट उसके अंदर उसका आंसर बताया। इस तरह टीसीबीएस की शुगर्स का पूछा था वो भी बायोकेमिकल्स वाले के साथ ही बताया हुआ है। लाइक कल वाली ऑस्पी की थोड़ी सी बताई हुई साथ साथ, वो भी इस वीडियो में देख लीजिएगा। स्टूल एग्जामिनेशन आ गया। उसके बाद एक इसमें से होता है पैरासाइटोलॉजी में से वो स्टूल एग्जामिनेशन वाले के साथ ही पैरासाइट आ गया ना, पैरासाइट। और दूसरा ना एक होते हैं बेंच टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट या फिर बेंच टेस्ट, उसकी मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की है, वो भी साथ ही देख लीजिए। बायोकेमिकल की सारी डिटेल से बताया, बायोकेमिकल कैसे कैसे कैटालेज और कॉगलेज ज़्यादातर पूछते हैं। कॉगलेज बार बार रिपीट हुआ है इस साल 2024 की ऑस्पी में। कैटालेज भी आया है, बार बार आया हुआ है। कैटालेज परफॉर्मेंस करवा के दिखाते हैं, परफॉर्मेंस की वीडियो अपलोड की हुई है। कैटालेज की रेलिवेंट वाइवा पॉइंट्स भी साथ मैंने पहले शेयर किए हैं। वो जो अभी बायोकेमिकल टेस्ट वाली वीडियो अपलोड की है उसमें सारे बायोकेमिकल टेस्ट मैंने डिटेल से बता दिए हैं। लाइक बुक से करवाए थे मैंने अभी जो वीडियो थी बायोकेमिकल टेस्ट वाले, उसमें ये सारे जितने भी है ना बायोकेमिकल्स वो सारे उसमें एक्सप्लेन किया एक एक टेस्ट को, तो वो वाली वीडियो देख लें अनऑब्जर्व के लिए, तो इससे अनऑब्जर्व सारे हो जाएंगे कवर। उसके बाद आता है ऑब्जर्व स्टेशंस। ऑब्जर्व स्टेशन में माइक्रो वाले जैसे मैंने बताया कि कल जो मैंने ऑस्पी अटैम्प्ट की थी उसके अंदर सारे के सारे वीडियोज़ से कवर हो गए थे माइक्रो के, सिवाय एक स्टेशन के जो माइकोलॉजी में से था। उसमें आपने माइक्रो के चैप्टर में थोड़ी सी डायग्राम्स है, उसके सारी डायग्राम्स देख लें अच्छे से कि वो क्या क्या डायग्राम आती है हमें थी उसकी। मुझे भूल ही गया किस चीज़ की थी माई डायग्राम, सी से नाम स्टार्ट होता है। और साथ उसका पूछा था कि कौन सी स्टेनिंग है तो इंडियन इंक वाला बता देना था। और सारे के सारे जो माइकोलॉजी से अगर पूछ लेना किस एगर पे ग्रो करते हैं तो सबोराट्स डेक्स्ट्रोज एगर, ये भी मैंने एगर वाली वीडियो में कल्चर मीडिया वाली में बताया हुआ था। और जनरल पैथो की अब डायग्राम्स की बात आती है, जो जनरल पैथो की है ना वो बेसिकली डायग्राम्स जितनी प्रैक्टिकल कॉपी है ना आपकी जो भी है, जैसे AH नागी या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी जो है उसके ऊपर सबसे पहले अपने प्रिपेयर करने के लिए ना डायग्राम्स को आपने अपनी जो प्रैक्टिकल कॉपी है ना उसकी डायग्राम्स करनी सबसे पहले। मतलब उन चीज़ों की जो प्रैक्टिकल कॉपी में गिवन है, जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन है सबसे पहले यही वाला जो जनरल पैथोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है, इसमें से एक्यूट इन्फ्लेमेशन की आ जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, फिर क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, उसके बाद ये वाले नेक्रोसिस की, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की, मेलानिन पिगमेंट या नेवस की, और जो क्रॉनिक वेनस कंजेशन इसमें वो बेसिकली कंजेशन में लिवर कंजेस्टेड लिवर की आ जाती है डायग्राम, और साथ ये इन्फाक्शंस की, थ्रोम्बोसिस, लाइपोमा की,
लियोमायोमा की, लाइपोमा की कल भी हमें आई थी, हेमेंजियोमा की, और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ये तो फीचर्स वगैरह ना आगे कार्सिनोमा वगैरह, बेजल सेल जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो कल आया था हमें। तो ये वाली जितनी भी अपनी डायग्राम्स हैं ना जो प्रैक्टिकल कॉपी की हैं वो वाली लाजमी करनी। जैसे ये वाला जो लिवर शोइंग फैटी चेंजेस ये कल वाली ऑस्पी में था, लेकिन साथ ना इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि पैथो में ना साथ सिनेरियो बताते हैं, तो सिनेरियो से आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा है। अगर आपको नावी डायग्राम समझ आ रही हो तो ये वाला था कल डायग्राम आई हुई थी बेजल सेल फैटी लिवर चेंजेस की आई हुई थी कल, लाइपोमा की भी थी कल वाली ऑस्पी में। उसके बाद बेजल सेल कार्सिनोमा भी कल आया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी कल आया था। तो ये सारी चीज़ें वो कि जो आपकी पैथो की प्रैक्टिकल कॉपी की डायग्राम है सबसे पहले वो वाली करें, उसके बाद जो रॉबिन्स के डायग्राम्स हैं वो देख लें। अब स्क्वेमस का सेल कार्सिनोमा दिया हुआ था, उसके फीचर्स पूछे हुए थे, जैसे इसमें ये कैरेटिन पर्ल्स वगैरह नज़र आते हैं, तो ये सारा कुछ करना है। तो ये सारा कुछ ना प्रैक्टिकल कॉपी से कवर हो जाता है। पैथो की सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी कर ली। प्रैक्टिकल कॉपी के बाद जो सेकंड चीज़ आती है ना जनरल पैथो की, वो सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी, जितने भी प्रैक्टिकल कॉपी में डायग्राम्स हैं, और उसके बाद जो सेकंड पे चीज़ आती है ना वो हमने करनी है रॉबिन्स की डायग्राम्स। रॉबिन्स की डायग्राम्स में जनरल पैथो की कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास फर्दर टाइम है तो आप बेशक लिविंसन की डायग्राम्स कर लें। मैंने जो कल ऑस्पी थी उसके अंदर लिविंसन से ऐसे कोई डायग्राम नहीं थी, सारी के सारी उसमें TSI की आई हुई थी, उसमें आई हुई थी TSI के, मैंने सारे के सारे आपको दिखाए हुए हैं प्रॉपर के किस तरह टेस्टिंग होती है, TSI के सारे डिटेल बताई हुई है, और जो अब बायोकेमिकल टेस्ट है उसमें भी साथ में TSI का बता दिया। उसके अलावा कल्चर मीडियाज़ आए थे, कल्चर मीडियाज़ की मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई, डिटेल उसमें बताई हुई है। ये वाले उसमें नोट्स दिखाए थे, इससे कल्चर मीडिया पढ़ाया था। अब इसके एक और ये थोड़े नीट करके बनाए हुए कल्चर मीडिया के कि कल्चर मीडिया क्या क्या होता है। उसमें कल्चर मीडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। उसमें TCBS मीडियम पूछा हुआ था। TCBS मीडियम का ना उन्होंने साथ कहा था कि उसमें बताना कि कौन सा ग्रो करता है। अब जो ये वाला था ना इसमें मेरे से नोट्स में गलती हो गई थी कि मैंने लिखा था कि विब्रियो ब्लैक कलर देता है, ये ब्लैक कलर नहीं देता, कि येलो देता, इकोलाइज पे नहीं ग्रो करता। उस वीडियो के कल्चर मीडिया वाली वीडियो के नीचे मैंने करेक्शन ऐड कर दिए कमेंट्स में। अभी आप इसमें भी दोबारा बता रही हूँ कि TCBS एक तो TCBS का क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें कौन सी शुगर होती है, तो सुक्रोज शुगर होती है इसके अंदर, और साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करता है, तो स्पेसिफिकली ये विब्रियो के लिए होता है। इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन सा होता है और ना डार्क ग्रीन टाइप का, और इसके ऊपर येलो कलर की ना कॉलोनीज बनती हैं विब्रियो की। उसके बाद कल्चर मीडिया से ये क्वेश्चन था, साथ एक और कल्चर मीडिया वाला था, कोई शायद LJ वाला था या कौन सा था। तो ये सारे कल्चर मीडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कल्चर मीडिया अच्छे से एक दफ़ा करना है कि उसमें कौन कौन से कल्चर मीडिया का वाइवा भी हो सकता है कि क्या होता है, और उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये सारे होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है, फिजिकल स्टेट की बेस पे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बेस पे, एनरिच्ड मीडिया, अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर की बेस पे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एनरिच्ड मीडिया आता है, सिलेक्टिव मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया वगैरह। तो ये सारी वीडियो डिटेल से मैंने अपलोड की हुई है कल्चर मीडिया की, वहाँ से देख लें। और इससे इंशाल्लाह आपकी सारी जो पैथो की ऑस्पी है कवर हो जाएगी, ऑब्जर्व स्टेशन भी, अनऑब्जर्व स्टेशन भी। और दूसरा ना ये चीज़ जो अनऑब्जर्व स्टेशन में थी उसमें ना प्रॉपर सिनेरियो था, हर क्वेश्चन का एक सिनेरियो था, और मोस्टली ऐसा भी था कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में पूछा हुआ है ना स्टेटमेंट में ही आंसर होता था, उसके बाद 1 2 3 पार्ट्स थे सबके। तो अगर पार्ट 1 का आंसर आपको नहीं मिल रहा तो या तो वो स्टेटमेंट के अंदर था, या फिर वो क्वेश्चन 2 3 के स्टेटमेंट के अंदर था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, फर्दर क्वेश्चनिंग की स्टेटमेंट में था, या फिर जो क्वेश्चन के ऊपर सिनेरियो थे उसके अंदर आंसर दिया होता था। तो सिनेरियो अच्छे से पढ़ना है, सारा आंसर सिनेरियो में से ही मिल जाता है मेजरली। और साथ अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसके नीचे वाले देख लें। ना कल डायग्राम थी ZN स्टेनिंग की, अब वो डायग्राम का जो कलर था वो येलो आया हुआ था, येलो बेस थी, ऊपर रेड से नज़र आ रहे थे। और जब हम ZN स्टेनिंग करते हैं तो उसके अंदर पर्पल और पिंक सा होता है ना, जैसे पिंक पर्पल सा कलर है, वो येलो थी, उसके ऊपर रेड कलर के नज़र आ रहे थे। तो बाहर किसी को देख के नहीं पता चलता है कि कौन सी स्टेनिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेनिंग है, तो उसमें आंसर नहीं पता चला था। सेकंड पे उन्होंने खुद ही ग्राम पूछा हुआ था कि ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव का कुछ पूछा हुआ था, तो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो उससे पता चल जाता है आपको कि स्टेनिंग किसकी थी। तो इसी तरह हर क्वेश्चन के सेकंड थर्ड स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्पी प्रेप। इंशाल्लाह आप सबकी बहुत अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक। और ये वाली चीज़ें पहले बेसिक करें, ऑब्जर्व स्टेशन वीडियोज़ वाली सारी अच्छे से देख के उनको याद कर लें। वीडियो वाली हर एक चीज़ को ना क्रैम करना है प्रॉपर, तो उससे अनऑब्जर्व स्टेशन ना जितने माइक्रो के थे अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरे सारे उसमें से आए थे। मुझे नहीं पता बाकी ऑस्पीज़ में कैसे आते हैं, लेकिन मेरे सारे के सारे उसमें से थे सिवाय एक माइकोलॉजी का एक स्टेशन था, और मेरे ख्याल में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वाला था,
और उसके अलावा जनरल पैथो के सारे अगर जैसे जनरल पैथो की तैयारी आपने अगर वाइवा रिटर्न के लिए की थी ना, रिटर्न में जहाँ से भी तैयारी की थी वहाँ से एक दफ़ा रिवीजन कर लें जनरल पैथो के लिए। लाइक उन क्वेश्चंस में से पूछा होता है ना, अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पूछा हुआ था कि उसके क्या होते हैं, वर्ड ही मुझे भूल गया। लाइक ये हमने SEQ में आता होता था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिलेटेड SEQ था वो वाला। तो मेजर जो से SEQs आते हैं ना, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, सारा उसमें से ही था। तो एक दफ़ा वो देख लीजिएगा, रिवीजन करनी है उससे। नहीं तो फिर पैथो की कॉपी में जितनी डायग्राम्स हैं जो मैंने बताई हैं, या आपकी जो भी प्रैक्टिकल कॉपी गिवन है उसके अंदर, वो वाली देख लें तो इंशाल्लाह सारी कवर होगी और बहुत अच्छे मार्क्स से कवर होगी इंशाल्लाह।